स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट ये कहता है कि x नंबर x सेलेक्टेड फ्रॉम द रैंडमली 1 2 3 and 4 and another number y is selected at random 1 4 9 and 16. Find the probability that the getting of x and y प्रोडक्ट निकालना है x और y वो लेस देन रहे 16 के। तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या बनते हैं? सैम्पल स्पेस जो है वो क्या बनता है? 1,1 1,4 1 के साथ फिर 9 1 के साथ फिर 16 फिर 2 के साथ 1 2 के साथ 4 फिर 2 के साथ में 9 फिर 2 के साथ में 16 स्टूडेंट। फिर यहाँ पर 3 के साथ में 1 3 के साथ में 4 का प्रोडक्ट 3 के साथ में 9 का प्रोडक्ट 3 के साथ में 16 का प्रोडक्ट फिर 4 के साथ में 1 का प्रोडक्ट 4 के साथ में 4 का प्रोडक्ट 4 के साथ में 9 का प्रोडक्ट और 4 के साथ में 16 का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये बने सैम्पल स्पेस। और यहाँ पर अगर फेवरेबल आउटकम्स देखें वो x इंटू वाई जो है वो लेस देन आना चाहिए 16। तो ऐसा किस में हो रहा है? एक तो 1 1 ज़ा 1 में हो रहा है स्टूडेंट, एक 1 4 ज़ा 4 में भी 1 वाली सारी लाइन में बस 1 और 16 को छोड़ करने हर किसी में हो रहा है 1,4 और 1,9। इसमें लेस देन 16 हो रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर 2 पर आ जाते हैं। 2,1 पे भी छोटा आ रहा है, 2,4 पर भी छोटा आ रहा है और बाकी दोनों पे बड़ा आ रहा है। 3,1 और 3,4 पर छोटा आ रहा है, फिर 4,1 और 4,4 पर बड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2,1 2,4 3,1 और स्टूडेंट 3,4 और 4,1 4,4 पर 16 से बड़ा हो जा रहा है उसका मल्टीप्लाई। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बने स्टूडेंट? 8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट? फेवरेबल आउटकम्स 8 थे और टोटल कितने थे स्टूडेंट? हमारे पास यहाँ पर 16 थे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 16 थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 1/2 0.5 स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 31 क्वेश्चन नंबर पर। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, दो अलग अलग डाइस को एक बार में थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑफ ईच डाइस, हर एक डाइस पर प्राइम नंबर आना चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हु प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, हर एक डाइस पर प्राइम नंबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे? टेबल खोल लेंगे, टेबल में देख लेंगे। देखो हर एक डाइस में 1 के साथ 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 1 के साथ में कोई भी नंबर आए तो इस लाइन में कोई भी प्राइम नंबर होगा नहीं। अब 2 के साथ में 1 आ रहा है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 के साथ में 2 आ रहा है तो वो एक प्राइम नंबर कहलाएगा कि दोनों प्राइम नंबर हैं। 2,3 भी दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और 2,5 भी है। फिर यहाँ 3 पर आ जाते हैं। तो 3,2 एक प्राइम नंबर है, 3,3 एक प्राइम नंबर है, 3,5 एक प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 5 के साथ में 5,2 एक प्राइम नंबर है, 5,3 एक प्राइम नंबर है एंड 5,5 है एक प्राइम नंबर। तो ऐसे स्टूडेंट क्या बने? 9 ऐसे नंबर्स बने जो प्राइम दोनों ही टर्म पर प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर की और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स स्टूडेंट कितने हो गए? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 1/4 0.25 बनी स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 31 क्वेश्चन नंबर के बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या कह रहा है? टोटल 9 और 11 आए, 9 और 11 में से कोई भी चल जाए तो सम नंबर ऑफ आउटकम्स whose टोटल ऑफ 9 और 11।
9 और 11 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं स्टूडेंट इनका सम 9 और 11 आए? तो यहाँ पर 9 जो है वो 1 2 3 एंड 4 इन नंबर्स में आ रहा है, और 11 स्टूडेंट इन दो नंबर्स में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सैम्पल स्पेस क्या बनेगा स्टूडेंट, 6,2 6,3 स्टूडेंट, 5,4 4,5 और 3,6 स्टूडेंट। फिर अगर अगली लाइन पे जाएं तो 6,5 और 5,6 स्टूडेंट। तो ऐसे टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हुए 6। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होते हैं, तो 6/36 दैट इज 1/6। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं स्टूडेंट हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 32 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एक बैग है उसमें 15 वाइट बॉल हैं और सम ब्लैक बॉल। नंबर ऑफ white balls in a bag that is equal to 15. Number of black balls that is equal to x, ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस में 15 होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो बी जो है हमारा वो x/x प्लस 15 आ जाएगा। वो थ्राइज होगा वाइट बॉल के, इज थ्राइज दैट ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। तो हमें W की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी 15/x प्लस 15। क्वेश्चन जो कह रहा है जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो थ्राइस है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, x प्लस x/15 और 3 इंटू में 15 x प्लस में 15 अपॉन में x प्लस 15 कट गया, x इज इक्वल टू में 3 इंटू 15, x की वैल्यू 45 आ गई। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन अ बैग दैट इज इक्वल टू 45 बॉल्स थी। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। 33 क्या कह रहा है, 2 डाइस को रोल किया गया है वन टाइम पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ नंबर ऑन द 2 डाइस इस प्रोडक्ट इज 12। तो ए पार्ट में अगर बोला जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए था स्टूडेंट 12। तो 12 हम प्रोडक्ट देख लेते हैं किस किस नंबर के आ रहे हैं। देखो, एक 6 2 12, एक 4 3 12, एक 3 4 12, एक 2 6 12, बस स्टूडेंट ये 4 ही हैं। तो यानी कि एक 2 6 12 होता है, एक 6 2 12 होता है, एक 4 3 4 12 होता है और एक 4 3 12 होता है। तो ऐसे 4 आउटकम्स हुए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हैं वो 36 होते हैं स्टूडेंट। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट, 4/36 जो कि 1/9 हो गई स्टूडेंट। तो हम इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट। बी पार्ट क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ 2 डाइस इज एट मोस्ट 5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एट मोस्ट 5, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 आना चाहिए और हमें 5 से कम वाले चाहिए। तो देखो, एक इसमें 1+1 में भी 2 आता है, एक 2+1 और 1+2 में 3 आते हैं, एक 1+4 और 4+2 में भी, और एक
इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 10 स्टूडेंट। एक 1,1, दूसरा 2,1 1,2, तीसरे 3,1 2 3,2 और नेक्स्ट 2,2, नेक्स्ट 1,3 2,3 1,4, एक 4,1। तो स्टूडेंट ऐसे 10 फेवरेबल आउटकम्स हुए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो 36 हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बनी 10/36 जो कि 5/18 हो गई स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। 34 क्या कह रहा है, देयर आर 100 कार्ड्स इन अ बैग, जिनमें 1 to 100 तक की काउंटिंग दे रखी है, जिसमें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो कितने हो गए स्टूडेंट 100 कार्ड्स हो गए। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक बैग में से रैंडमली निकाला जाता है, वो क्या होगा, ए पार्ट में बोला गया है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 9 एंड इस परफेक्ट स्क्वायर, 9 से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 9 3 जा 27, 27 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 9 4 जा 36, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। ये ऐसे दो फेवरेबल आउटकम्स हैं जो क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर भी है और 9 से मल्टीपल भी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट 2/100 जो कि 0.02 हो गई स्टूडेंट। तो हम आ जाते हैं स्टूडेंट 34 के बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या बोला गया है कि ग्रेटर देन 80 से प्राइम नंबर देखना है। तो ग्रेटर देन 80 से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो ग्रेटर देन 80 से प्राइम नंबर हमारा 83 है, 89 है और 97 है। तो स्टूडेंट 3 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी क्या बनी स्टूडेंट 3/100 यानी कि 0.03 स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे स्टूडेंट। 35 नंबर क्या कहता है, नंबर ऑफ लॉटरी ऑफ प्राइजेस क्या दे रखे हैं स्टूडेंट 10 दे रखे हैं, और हमें टोटल टिकट कितने दे रखे हैं लॉटरी के स्टूडेंट 25 दे रखे हैं। लॉटरी ऑफ एम्प्टी कितनी दे रखी है 25। तो टोटल नंबर ऑफ लॉटरी कितनी हो गई स्टूडेंट, एक प्राइज वाली 10 और एक एम्प्टी वाली 25, दैट इज 35 टोटल टिकट्स हो गई हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किसकी स्टूडेंट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी प्राइस की। तो प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/35। और अब हमें अगर हम एम्प्टी की निकालें यानी कि पी जिनमें प्राइस नहीं है नॉट ई, वो क्या बनेगी स्टूडेंट 25/35। अगर हम पी ई और पी नॉट ई को ऐड करें स्टूडेंट तो क्या आएगा हमारे पास में 10/35 प्लस 25/35 स्टूडेंट। तो ये डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट, और ऐड होकर के ये 35/35 हो जाएंगे, जिससे इसका आंसर 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था कि पी ई और पी नॉट ई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1 होती है। तो हम कुछ इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 36 जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर है इस वीडियो का, उस पर आ जाते हैं स्टूडेंट। इसमें पी विनिंग का विनिंग का प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें कितनी x/12, और पी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 1/3। तो पी लूजिंग पी नॉट लूजिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसे 1 में से माइनस करके। 1 में से माइनस करके 1/3 को माइनस किया, एलसीएम लिया 1 लगा के नीचे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, दैट इज 2/3। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई नॉट लूजिंग की, यानी कि पी नॉट लूजिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट विनिंग। पी विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास 2/3, जो कि हमें पहले से भी स्टूडेंट मालूम थी, वो कितनी थी 12/x/12। तो x/12 हमें क्या आ गई विनिंग की प्रोबेबिलिटी, और हमारे पास एक तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी x के टर्म्स में आ गई और एक नॉर्मल टर्म्स में आ गई। तो उसे हमने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट x की वैल्यू निकालने के लिए। 2/3 से मल्टीप्लाई में चला गया 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू 2 × 4 दैट इज
8 आ जाएगा। तो यहाँ पर विनिंग की वो एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 8 आ गई, जो कि हमें निकालनी थी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑन माई चैनल। थैंक यू।